जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 33, गति 120 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य ऐसा संसार बनाना है जहाँ युद्ध न हो, ऐसा संसार जिसका आधार राष्ट्रों और मनुष्यों का सहयोग हो। यह केवल ऐसा संसार नहीं है जहाँ सशस्त्र सेनाओं के संतुलन से युद्ध रोके जाएं, यह इससे अधिक गंभीर है। यह ऐसा संसार है जहाँ से युद्ध के बड़े बड़े कारण खत्म कर दिए गए हैं, सामाजिक ढांचे खड़े हुए हैं जिनसे एक राष्ट्र में और अनेक राष्ट्रों के बीच भी शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा मिलता है। यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि युद्ध लोगों के मन में शुरू होता है। यह अनिवार्यता सही है, अतः हमारे मनों में परिवर्तन लाना और डर, आशंका, घृणा और शक को दूर करना आवश्यक है। विराम निःशस्त्रीकरण इस प्रक्रिया का एक भाग है क्योंकि इससे सहयोग का वातावरण पैदा होगा, लेकिन यह हमारे लक्ष्य की ओर केवल एक कदम है। विराम संसार को युद्ध और युद्ध के कारणों से मुक्त करने के विशाल प्रयास का केवल एक भाग है। वर्तमान संदर्भ में और सब समस्याओं को छोड़कर निरस्त्रीकरण हमारे लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कई वर्ष से निरस्त्रीकरण के संबंध में चर्चा हो रही है और जहाँ तक योजना तथा प्रस्तावों का संबंध है, निस्संदेह कुछ प्रगति हुई है। फिर भी हम देखते हैं कि हथियारों की होड़ जारी है और विनाश के अत्यधिक शक्तिशाली साधनों की खोज में प्रयास चल रहे हैं। यदि इन प्रयासों का थोड़ा हिस्सा भी शांति की खोज में लगाया जाता तो शायद अब तक निरस्त्रीकरण की समस्या हल हो गई होती। शांति की नैतिक आवश्यकता के अतिरिक्त प्रत्येक व्यावहारिक विचार से भी यही निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस परमाणु युग में हमें सभ्यता के विलोपन और विनाश या राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के किसी तरीके में से एक को चुनना है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यदि युद्ध घृणित वस्तु और परम अपराध है जिससे बचना है तो हमें अपने मन और नीतियों को तदनुसार ढालना होगा। इसमें खतरे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो वर्तमान खतरनाक धारा को चालू रहने देना है। विराम शांति प्राप्त करने के लिए हमें शांति और सहिष्णुता का वातावरण तैयार करना है और ऐसे वचनों तथा कर्मों से बचना है जो डर और घृणा को बढ़ाते हैं। एक ही कदम में पूर्ण निरस्त्रीकरण संभव नहीं है, फिर भी प्रत्येक कदम उस उद्देश्य के लिए उठाना चाहिए। निरस्त्रीकरण पर चर्चा के दौरान काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अब इस समस्या से खिलवाड़ करने या इस पर विचार करने में विलंब करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव वास्तव में आज यही मुख्य कर्तव्य है और यदि यह इसमें असफल होता है तो संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य उद्देश्य में ही असफल हो जाता है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से हुए महान क्रांतिकारी परिवर्तनों के युग में शांति की अपेक्षा करते हुए रह रहे हैं। धन्यवाद।